देखिए, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, अगर एक लॉन्ग टर्म छलांग लगाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो क्या है, ये दुनिया बहुत ज़ालिम हो जाता है। बहुत ज़्यादा दुःख देता है, दर्द देता है, कष्ट देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समाज तब तक किसी को नहीं पूछता जब तक वो व्यक्ति सफल ना हो। जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो, लोगों का सम्मान हो, उसे अचीव जब तक आप कर ना लो ना, तब तक ये समाज आपको पूछेगा तक नहीं। और इस समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। और ये चीज़ अगर किसी में नहीं होता है ना, सफलता पाते पाते रह जाता है। तो इसी कारण इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आता है, ये जो पेशेंस है, ये जो धैर्य है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ चाहिए और वो मांगने से पहले ही उसको अगर वो मिल जाए ना, पहली दफ़ा में बहुत अच्छा लगता है। मानो जैसे मुझे कोई चॉकलेट चाहिए, मैंने मन ही मन सोचा मुझे एक चॉकलेट चाहिए, और वो आँख खोलने मात्र ही मेरे हाथ के सामने किसी ने चॉकलेट थमा दिया। ये पहली बार तो बहुत अच्छा लगेगा, अमेजिंग लगेगा, मैजिक जैसा लगेगा। लेकिन अगर ऐसा ही आपके साथ, मेरे साथ 1 साल तक होता रहे और हमको पता रहे कि भाई जब भी मैं कुछ मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, तो जीवन में वो किक रहेगा, वो मज़ा रहेगा, अचीव करने की वो खुशी मिलने वाला है? नहीं। इसीलिए जीवन को थोड़ा वो रोचक करने के लिए, एडवेंचरस करने के लिए हर जगह में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होता है, ऑब्स्टिकल्स होता है, जिसको पार करके हमको सफलता को पाना होता है। अगर इस चीज़ को हमने किया, उसके बाद सफलता की मज़ा ही अलग होता है। जैसे अगर आप खेती करते होंगे तो आपको बोध होगा कि भाई पूरा दिन मजदूरी करने के बाद, कठिन मेहनत करने के बाद, पसीनों से लथपथ होकर घर वापस आने के बाद फ्रेश व्रेश होकर जब खाना खाते हैं ना, जो संतुष्टि मिलता है वो किसी और जगह पे नहीं मिलता सर। ये जो चीज़ है संतुष्टि, ये तभी मिलेगा जब थोड़ा समय इंतज़ार करोगे, थोड़ा वेट करोगे, प्रतीक्षा करोगे। यही पेशेंस है। जब आपको सफलता ऐसे ही मिल जाए ना, मज़ा नहीं आता। तो इसी कारण पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पेशेंस है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप डिप्रेशन में हो, इन सारे चीज़ों से आपको लड़ने के लिए जो साहस होता है, जो शक्ति होता है, ये देता है पेशेंस। कैसे? देखिए, फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का अगर जड़ में जाया जाए, अगर देखा जाए उसके अंत में क्या है, अंतिम चरण में क्या है, तो आपके मिलेगा खुद का ही जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो अपेक्षाएं होती है किसी और से, जो परिस्थिति है उसको नियंत्रण करने का इच्छा होती है। ये जो सारी चीज़ें होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम नियंत्रण नहीं कर सकते, उसके लिए हम डिप्रेशन में जाते हैं। आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता, डिप्रेशन में है। हमको उस चीज़ को ऐसे करना था लेकिन हमने नहीं किया, किसी और को करवाने भेजा और वो कुछ गलत कर दिया, तो भाई उसके ऊपर दुख आया, उसके ऊपर कष्ट आया, उसको मारेंगे, उसको कूटेंगे, उसके ऊपर एंग्जाइटी आया, उसके चलते स्ट्रेस आ गया कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। ऑल अदर रीजंस इज यू। आपने खुद ही चयन किया है आपने लिए उतना, और आपने अपनी जो स्थिति है उसको नियंत्रण नहीं कर पाए। अब इस चीज़ का बिल अगर किसी और में फाड़ोगे तो आप तो भाई दुख में रहने ही वाले हो। लेकिन यहाँ पे अगर चीज़ों को थोड़ा पेशेंस के साथ देखते हो, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक देखते हो, तो भाई मैं जैसा सोचता हूँ ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा ये ज़रूरी नहीं। मैं जैसे काम को करवाना चाहता था वो नहीं किया, वो उसकी गलती नहीं है भाई, हमारी गलती है कि भाई हमने उनको सिलेक्ट किया इस काम को करने के लिए। अब इस चीज़ को उसको बोलना नहीं है, खुद को ही रियलाइज़ करना है। इसी के चलते जो पेशेंस है ना, वो आपको संतुष्टि देगी कि भाई आपने गलती किया सही व्यक्ति को चुनने में, तो सही व्यक्ति को चुनिए अगली बार और आपकी काज सही हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है, जो एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे जो हो गया वो हो गया ना, अब क्यों हुआ ढूंढिए, अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए देखिए। डिप्रेशन में रहने का कोई अर्थ होता है क्या? पेशेंस भाई, समय। अब देखिए, पेशेंस का अर्थ होता है समय के साथ अपना तालमेल बनाना। जैसे कि अगर आज मैं अमीर हूँ, अगर आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा अमीर रहूँ, हमेशा खुश रहूँ, ज़रूरी नहीं है। आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता है, मैं गरीब बन सकता हूँ, मैं दुखी बन सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण चीज़ों को ना थोड़ा महत्व देना चाहिए, उनको थोड़ा ग्रेटफुलनेस के साथ देखना चाहिए कि भाई जो है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार करता हूँ, भगवान, गॉड, अल्लाह जैसा जिन पे भी आपको विश्वास है उनके प्रति। एंड देन आपको उन चीज़ को एंजॉय करना है, धैर्यपूर्वक चीज़ों को देखना है। अगर आज आपका दुख का दिन चल रहा है ना, 2 दिन बाद वो निपटने ही वाला है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये सब कुछ निगल लेता है, सब कुछ खा लेता है। दुख है, सुख है, जो भी है नहीं रहने वाला, कुछ भी यहाँ पे शाश्वत नहीं है, ये चीज़ सभी जानते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस आपको समझाता है, सब्र करो बेटा,
धैर्य रखो, सारे चीज़ें एज पर योर विश नहीं होती, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि समय का चक्का हमेशा घूमता है। अगर तुमने समय को समझ लिया, वही होगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि समय तुमको बता देगा इसके बाद ये होने वाला है। अगर आपने समय को देख लिया, जान लिया, समय के साथ अपना तालमेल बना लिया, तो हमेशा आप खुश रह सकते हो। इसी के साथ साथ ये जो पेशेंस है ना, ये जो धैर्य है ना, ये आपको रेजिलियंट बनाता है। रेजिलियंट क्या? देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें एक गुण जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये रेजिलियंट माइंडसेट। ये कैसे, ये क्या था उनके अंदर, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की प्रयास करता हूँ। उन्होंने अहिंसा आंदोलन करने की सोची, किया। लड़ाई नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, बढ़िया है गुरु, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो मांगे हैं उसको जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ये मजे की बात है, हम पीछे भी नहीं हटेंगे। आप चाहे हमको कुटाई करो, आप चाहे हमको शोषण करो, आप चाहे हमको मार दो, घंटा फर्क पड़ता है, अपन इधर से हिलेगा तक नहीं। यही बातें वो कह रहा था, लेकिन अपने अंदाज से, अपनी बातों के द्वारा वो कह रहा था कि मैं अहिंसा के साथ ही जीऊंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी तरह जो पशुत्व है ना, तुम्हारी ये जो उच्च विचार नहीं, निम्न विचार है कि भाई किसी को भी शोषण करो, उसको लूट लो, उसको मार दो, कूट दो, हमारे पास बहुत है देने के लिए भैया, हम तुमको ऐसे लुटा देते। लेकिन तुम्हारी ये जो पशुत्व है उसको दिखाने के लिए हमारा अहिंसा होना और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम बुरा से भी बुरा हो सकते हो, बुरे से भी बदतर हो सकते हो, तो हम अच्छे से अच्छे क्यों नहीं हो सकते? अब यहाँ पे मैं अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, बस रेजिलियंट माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। भाई टिके रहेंगे, लड़े रहेंगे, तब तक जटे रहेंगे जब तक हमको वो मिल ना जाए। ये आपको धैर्य देता है, ये आपको पेशेंस ही दे सकता है, और कोई फील्ड आपको नहीं दे सकता, और कोई भी क्वालिटीज कितना भी कर लो आप नहीं दे सकता। ये होता है एक प्रकार का जिद, और ये चीज़ आप अच्छाई के लिए यूज करो तो बढ़िया होगा, सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है ये। अब यहाँ पे क्या है, आपको अगर किसी अच्छे काम को करने के लिए सिग्नेचर चाहिए, जब तक वो सिग्नेचर होएगा नहीं तब तक हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। मार लो, कुटाई कर लो, पीट दो, हम ढीठ के ढीठ हैं, जिद्दी तो जिद्दी हैं, घंटा फर्क पड़ता है। आप उनको जिस चीज़ को चाहिए उनसे मतलब है, वो जब तक नहीं मिलेगा हम हिलेंगे तक नहीं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जब तक आप जिद पे नहीं अड़ोगे, जब तक आपको कुछ बड़ा करने का जो मन से है ना कि इसको करना ही है कुछ भी करके, तब तक वो नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी करना है, यूट्यूब पे सफलता पाना है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, करने के लिए ये फोर्स चाहिए, जिद्दीनेस। ये आपको पेशेंस से मिलता है सर। देखिए, जब कोई व्यक्ति पेशेंस को अपनाता है, धैर्य को अपनाता है ना, उसको एक बेनिफिट मिल जाता है, उसको रियलिटी के साथ एक बार बैठक करने का मौका मिल जाता है। धैर्य अगर रखोगे ना तो आपको रियलिटी दिखना शुरू हो जाएगा। जो हवाई में बातें होते हैं ना, मैं बिलियनर बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, $multi-million बिजनेस बना दूंगा, ये जो सारी बातें होती हैं जो जिसका कोई रियलिटी में आधार नहीं होता। कैसे करोगे नहीं पता, कैसे होगा नहीं पता, कोई एक्शन प्लान, कोई स्ट्रेटेजी, कोई वर्कबुक, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो हवाई बातें हैं उसको तोड़ने के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो गोल्स है उसको छोटा कर लो, नहीं। जो भी बड़े से बड़े गोल्स कर सकते हो, बड़े से बड़े सिद्धांतों के ऊपर चल सकते हो, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको अगर रियलिटी में बदलना है तो जो एफर्ट आपको देना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर तैयार होंगे तो आपको ये पेशेंस उसको पाने में सहायता करेगा। अब ये जो पेशेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको नियति की तरफ बढ़ाएगा, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बढ़िया है, जो आप कर सकते हो, जिसको आप पाना चाहते हो उसके तरफ बढ़ाएगा। यहाँ पे मैं जो शनि ग्रह है, जो एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, उसके बारे में एक बात ना बोल के रह नहीं पा रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड, शनि जो होता है ना, ये पेशेंस का एक संकेत होता है कि भाई जिसका शनि जो कारक होगा ना, वो पेशेंस के साथ काम करेगा, धैर्यपूर्वक काम को करेगा, और उसको कोई जल्दबाजी नहीं रहता कि अभी के अभी काम को निपटाना है, ऐसे करना है, ऐसे। उसके पास सदिया पड़ा रहता है। सबसे स्लो चलने वाला ग्रह होता है ये जो शनि है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वो कहता है काम को निपुण करो, अच्छा करो, धर्म के साथ करो, जो उचित है वो करो। अब देखो, हर एक व्यक्ति को पता होता है क्या उचित है क्या अनुचित है। अभी जो शनि है, ये जो पेशेंस का जो संकेत है, वो कहता है भाई मैं तुमको हर पल अवसर दूंगा। किस चीज का? सुधरने का। घंटा सुधरने के दिन खत्म। पेशेंस जब किसी के पास आता है ना, वो सुधरने के लिए अवसर नहीं पाता, वो गलत काम करने के लिए अवसर पाता है। देखिए, मैं बहुत धैर्यपूर्वक कोई काम को करता हूं, मान लेते हैं मेरे पास, मैं कुछ चीज़ों को व्यभिचार मानता हूं, कुछ चीज़ों को गलत मानता हूं। जैसे कि किसी की पैसा छीन लेना, किसी से जोर जबरदस्ती पैसा ले लेना, किसी के पास से छीन लेना, किसी को जाके मार देना, खत्म कर देना, हत्या कर देना, ये जो सारी चीज़ें गलत मैं मानता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो शनि है और ये जो पेशेंस है जब मेरे अंदर आ रहा है, तब क्या है, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगा कि भाई मैं इसको मार के करोड़पति बन सकता हूँ,
मैं इसको कुटाई करके इससे छीन कर करोड़पति बन सकता हूँ, मैं किसी का लेके करोड़पति बन सकता। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमको दिखेंगे और जो हमारे लिए बहुत आसान लगेंगे, इसको कर देने से कुछ को पता भी नहीं चलेगा और अमीर बन जाएंगे। अब ये होता है अवसर गलत को चयन नहीं करने का। अगर गलत को चयन कर लिए बेटा, फंस जाओगे शनि के ट्रैप में। और यही चीज बोला जाता है, कर्म को सही करो तो दुनिया में कोई शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्म को सही करना है। शनि आपको अवसर देता है गलती करने का, कि भाई गलती करो करो, मैं इसीलिए तो गलती दे रहा हूं। अगर किसी ने उसको संभाल लिया कि भाई मैं गलती तो नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए उचित मार्ग को हम छोड़ेंगे नहीं, तो भाई ये जो पेशेंस है ना, ये रंग से राजा बनाता है। बोलता है ना, शनि का जो दशा होता है, महादशा होता है, उसके अंदर रंग से राजा भी बनते हैं, राजा से रंग भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को चुना होता है। अब ये चीज़ किसी ने समझ लिया और पेशेंस के साथ वो आगे बढ़ते गए, सफलता उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। अब बस एक बात सोचिए कि जिनके अंदर भरपूर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, उसका जो रिलेशनशिप स्टेटस होगा, जैसे कि अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपना जो बूढ़े बुजुर्ग के घर में उनके साथ जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? बहुत ही क्रोध के साथ होगा, डिप्रेशन के साथ होगा, स्ट्रेस के साथ होगा, घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो धैर्यपूर्वक हर एक व्यक्ति का जो क्रोध है, जो दुख है, जो इमोशन है, उसको फील कर पाएगा और उसमें रिएक्ट ना करते हुए, चीज़ों को समझते हुए रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि वो नहीं बोलेगा कि भाई तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो अभी घर से आया, ये काम करके आया, मैंने सारा दिन इतना काम किया। ये सब नहीं बोलेगा यार। वो बोलेगा मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। और ये बोलता भी नहीं है, बस समझता है। इसके चलते परिवार में हर जगह पे जो भी रिलेशनशिप है इसका, जैसे कि कोई ऑफिसर्स के साथ, टीचर के साथ, किसी के भी साथ रिलेशन ख़राब नहीं होता। और जिनका रिलेशन ख़राब नहीं होता, नेटवर्क बना रहता है, तो भाई वो मतलब सुख में रहेगा, चैन में रहेगा, पावर में रहेगा। अब ये जो चीज़ है, पेशेंस को अपनाना है। ये चीज़ तो आप समझ गया क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अब प्रश्न आता है, पेशेंस को अपनाना है, करे तो करे क्या? अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बोलता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक चीज़ है त्राटक, ये आपको पेशेंस में बहुत गुना सहायता कर सकता है, जो आपकी फोकस को बढ़ाने में सहायता करता है। त्राटक क्या है? बहुत सारे त्राटक है। बिंदु त्राटक है, दर्पण त्राटक है, सूर्य त्राटक है, चंद्र त्राटक है, जल में त्राटक कर सकते हो। हर जगह पे बहुत बहुत सी विषय हैं। ये एक वास्ट चैप्टर है, उसके ऊपर कभी मैं कोर्स बना दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेली मैं आपको समझाऊंगा। पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए, त्राटक करना है। अब ये कैसे करना है, कहाँ करना है, यूट्यूब में जाइए, ढूंढिए। अगर कोई गुरु मिलता है, गुरु के पास जाइए, सीखिए, समझिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू इंक्रीज योर पेशेंस। दूसरा चीज़, अगर आप ये नहीं कर सकते हो या फिर कहीं से ढूंढ नहीं पा रहे हो या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है क्या नहीं है, ढूंढो, थोड़ा मिल जाएगा, फिर भी आप नहीं पा रहे हो। दूसरा चीज़ पेशेंस बढ़ाने के लिए वो है, एक मुट्ठा चावल ले लेना। चावल एक मुट्ठा हाथ में ले लेना और जाके कहीं पे शांत निर्विली जगह में जाके उसको रख देना, हाथ से रख लेना। एक एक करके गिनना शुरू करना, जितना समय लगना है लगने दो। अब यहाँ पे बोलोगे समय नष्ट हो रहा है, मेडिटेशन बहुत बुरा चीज़ होता है। मेडिटेशन में आपको लगता है बहुत सारी चिंतन आपके मन में चलता रहता है, क्या कर रहा हूँ मैं बैठे बैठे ऐसे ही फालतू में, तो वैसे ही कुछ ऐसा लगने वाला है। मेडिटेशन में लास्ट में बोलूँगा, वो अलग चीज़ है। ये जो चावल गिनना होता है, ये आपको पेशेंस बढ़ाता है सर। या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, जो चीज़ बहुत बोरिंग है, जैसे कि आप कोई कागज़ लेते हो, उसको फाड़ते जाते हो, बस फाड़ो 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 फाड़ो, एक ही काम पूरा दिन भर करते जा रहे हो। या फिर पानी इधर से उधर करना है, बस यही चीज़ करना है। या फिर पानी के अंदर ऐसे ऐसे करके आपको गुलगुला बनाना है, बस यही करना है। यानी कि बोरिंग से बोरिंग काम को लगातार जब कोई करता है, वो पेशेंस को डेवलप करता है। उसके चलते वो शांत हो जाता है, चीज़ों को समझ पाता है, रिएक्ट से ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो ऐसे ही आप अगर चावल गिनना शुरू करोगे, आपके अंदर वो रिस्पॉन्ड वाला चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा। चीज़ों को आप शांत रूप से देख पाओगे, सामने वाले व्यक्ति की इमोशन, जो इमोशंस आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, आप देख पाओगे कि भाई वो गुस्सा क्यों है, वो ऐसा फीलिंग्स क्यों दिखा रहा है। ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत सारी है। अब इसी चीज़ के साथ साथ अगर आपको लगता है कि भाई इसको भी हम अगर लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखो पेशेंस एक चीज़ होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में सहायता करता है जीवन में आगे बढ़ने में, कोई गोल्स को अचीव करने में। इसको अगर लॉन्ग टर्म में आपको करना है तो आपके अंदर वो अनुप्रेरणा होनी चाहिए कि भाई मैं बड़े से बड़े काम को कर पाऊंगा, करूंगा। ये जो जुनून पहले होनी चाहिए, उसके बाद ये पेशेंस वजन धीरे धीरे आएगा। ये जो जुनून है वो अगर बाहर से नहीं आ रहा है तो अंदर से आपको लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? मैं आपको सहायता कर सकता हूँ। मेरा जो अंतः प्रेरणा कोर्स है, उसके अंदर मैंने अपना प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किया है। जब मैं बहुत डिप्रेशन में था, दुख में था, कष्ट में था, जब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं कैसे मोटिवेटेड रहूँ, कैसे मैं लॉन्ग टर्म गोल की तरफ कमिटेड बनूँ और आगे बढ़ता रहूँ, तब मैं धीरे धीरे कुछ एक्शन स्टेप लिया, कुछ काम किया। उसके चलते मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये बात सब कर पा रहा हूँ। ये चीज़ आपको भी अगर समझना है तो मेरा अंतः प्रेरणा कोर्स के अंदर मैंने 100 ऐसे एक्शन प्लान लिखे हैं
बनाए हैं, कोर्स बनाए, वीडियो कोर्स है, उसके बारे में अगर आप डिटेली जानना चाहते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ को क्लिक करिए, मतलब लिंक को क्लिक करिए, पीडीएफ को पढ़िए। अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, देन डेफिनेटली वहाँ पे कहीं पे बुक योर सीट नाउ ये लिंक रहेगा, और पे टैप करने का, पेमेंट कंप्लीट करने का, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। और मजे की बात यह है, ये प्री लॉन्च ऑफर के तहत पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ में चल रहा है। अगर आपको लेना है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 30 सीटें कभी भी बुक हो सकता है। बाकी आप समझदार हो ही। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, पेशेंस को अपनाने के लिए क्या आप तैयार हो, पेशेंस से आपको क्या क्या समझ आया, पूरे वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।